नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोलिया स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज हम सीखेंगे पार्ट 2 एनसीईआरटी पार्ट 2 का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में अगर देखा जाए साथियों तो टोटल 6 प्रश्न और 6 प्रश्नों में हमें पूछा जा रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। हालांकि बुक में जो लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है कि शून्य ज्ञात कीजिए तथा इनके संबंधों की जांच भी कीजिए, लेकिन हमारे प्रश्न पत्र में पूछा जा रहा है कि आपको शून्यक बस ज्ञात करना है। तो साथियों, आज हम सीखेंगे कि शून्यक हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। साथियों, पहला जो आपका प्रश्न लिखा हुआ है, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो तीनों ही प्रश्न देखें तो आप नजर रखेंगे तो देखेंगे साथियों कि ये द्विघाती बहुपद लिखा हुआ है। अगर देखा जाए द्विघाती बहुपद किस प्रकार से होता है तो ax² प्लस bx प्लस c, इसका कुछ इस प्रकार से रूप होता है। साथियों, हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी विधि है सूत्र विधि, जो कि हम साथियों हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर, जो कि मूल ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। सूत्र विधि में मूलों की प्रगति और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, लेकिन मूल ज्ञात करना और शून्य ज्ञात करना एक तरह से एक ही बात है। तो साथियों, पहले तो हम आज 2nd चैप्टर को समझ रहे हैं, इनके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम अगली प्रश्नावली पे जाते चले जाएंगे। इसी तरह से धीरे धीरे आपको क्या करना है साथियों कि इन प्रश्नों का हल किस प्रकार से बनाया जाता है, आपको ये तरीका सीखना है। साथियों, अब मैं आप लोग को बताता हूं कि ये अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इस बहुपद का हल आप किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले साथियों ये देखना है कि ये द्विघाती समीकरण है क्या। ये बिल्कुल द्विघाती समीकरण है, या फिर मैं बोलूं कि द्विघाती बहुपद है। यहाँ पर हम क्या करेंगे साथियों, एक लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई अंक नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक है। बहुत लोग साथी जो होते हैं, बहुत सारे मित्र जो होते हैं, तो पहला स्टेप भूल चुके होते हैं। पहला स्टेप हमको यही ध्यान रखना है कि एक रख करके इसका गुणा करना है ऐसा, और गुणा करने पर मन में बोलना है कि 8 आएगा, और जोड़ने घटाने पर ये जो x के साथ में ये जो संख्या लिखी हुई है, यानी कि b की जगह पर जो संख्या लिखी हुई है, जोड़ने घटाने पर वो संख्या आनी चाहिए। साथियों, हम क्या करेंगे, 8 का करेंगे गुणनखंड, क्योंकि संख्या निकलेगी 8 से। साथियों, हम क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड कर लेंगे तो 2 चौको 8, 2 से 2 और 2 से 1। हमें क्या करना है साथियों कि 2 अंक का सेट चाहिए। 2 अंक कहने का मतलब ये नहीं कि 10 से जो संख्याएं स्टार्ट होती, इससे मतलब बिल्कुल नहीं है। मतलब ये है कि ऐसे 2 अंक चाहिए जिनका गुणा करने पर हमें 8 मिल जाए और जोड़ने घटाने पर 2 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे साथियों, हमारे पास 3 2 हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, 1 2 का गुणा कर देते हैं तो 4 हो जाएगा। तो 4 गुणे 2, इन्हीं गुणनखंडों से हम क्या कर लिए हैं कि 1 2 को दूसरे 2 से गुणा कर दिए। तो क्या हो रहा है साथियों कि 4 दूनी 8, गुणा करने पर तो हमें 8 मिल रहा है। लेकिन जब हम इसे जोड़ देते हैं, जब हम इसे जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 6। अगर प्रश्न में लिखा होता, यहाँ पर 6 लिखा होता, तो हम जोड़ने पर यानी कि 2 की जगह पर हम लिख देते 4 + 2 लिख करके सीधा हल बना लेते। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है -2, या फिर मैं बोलूँ कि 2 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे साथियों कि इसका इससे माइनस करके लिख सकते हैं। यानी कि अगर 6 होता तो हम क्या करते, प्लस लगाते, लेकिन अब 2 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 4 में -2 करेंगे तो आ जाएगा 2। यानी कि हमें सेट मिल गया साथियों कि 4 - 2 और 4 दूनी 8। ये
करने के बाद आप चाहो तो इसे साइड कर दो, ये रफ कार्य में करना है। इसके बाद आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह पर आप लिखोगे 4 माइनस 2 और ये x बाहर और ये -8। साथियों आपको ये आसान मेथड बताई जा रही है। अगर आप और बड़ी क्लास में होते तो मैं डायरेक्ट ही बता देता कि किस तरह से आपको हल करना है, लेकिन मेरा मूल उद्देश्य ये है कि आपको सिखाना है। मेरे से जो बनता है, हमें कितनी आसान तरीके से इसे हल करना है, मैं वो तरीका बता रहा हूं। साथियों सबसे पहले हम ऐसा कर देंगे कि ये 4 माइनस 2 लिख देंगे 2 की जगह पर, क्योंकि घटाने पर 2 मिल जाएगा। साथियों अब क्या करेंगे, इस माइनस का गुणा हम अंदर करेंगे, इस माइनस का गुणा अंदर करेंगे और लास्ट में x का भी गुणा कर देंगे। तो ये -4x और ये माइनस माइनस प्लस 2 तो आ गया, माइनस माइनस प्लस और x का गुणा कर देंगे तो ये x और ये -8। साथियों आप देख रहे हैं कि आपका ये जो बहुपद था 3 पदों में बटा हुआ था, अब हमने इसे 4 पद में कर लिया। साथियों हम क्या करेंगे, पहले 2 और लास्ट के 2 इनमें से हमें जो भी कॉमन आ रहा है हम उसे कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब एक तरह से भाग करना ही होता है, लेकिन जिससे हम भाग कर रहे होते हैं उससे ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमेशा आप याद रखना कि यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा अगर, तो हमेशा x जरूर आएगा, यानी पहले 2 पदों में कुछ भी कॉमन ना आए तो x जरूर आएगा। इसके बाद लास्ट के 2 पदों में कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 जरूर आएगा। तो साथियों हम यहाँ पर अभी तो देख रहे हैं कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन x जरूर आएगा, x -4 और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो x -4। साथियों देख रहे हैं कि ये और ये सेम है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, एक बार लिख लेते हैं और ये जो बाहर जो लिखा हुआ था x + 2 इसे हम बाहर लिख लेते हैं। तो ये साथियों हो गया गुणनखंड, ये बहुपद का गुणनखंड है और 2 गुणनखंड में व्यक्त हो चुके हैं। ये बहुपद जो है 2 गुणनखंडों में व्यक्त हो चुका है। साथियों अब हम क्या करेंगे, शून्यक के लिए यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं शून्यक के लिए और आप क्या करेंगे x -4 = 0। इसी प्रकार से x + 2 = 0 और सीधा सीधा इसका पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आएगा, x = क्या आ गया 4, क्योंकि जब कोई भी संख्या माइनस में होती है तो उधर जाएगी, बराबर के बगल में जाएगी, सीधा सीधा निशान चेंज कर देगी। इसी प्रकार से ये 2 भी इधर जाएगा, प्लस में था उधर गया तो भी ये तो माइनस हो गया, -2। इसी प्रकार से साथियों ये आपके शून्यक मिल गए, अतः करके आप लिख सकते हैं शून्यक, अतः करके लिख सकते हैं अतः शून्यक 4, -2 और यही आपका आंसर। साथियों ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिख करके प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपसे ये आने लगे, क्योंकि यहाँ से 100% आना ही आना है, शून्यक आना ही आना है। तो आप इस हल को बढ़िया से लिख करके एक एक लाइन समझें कि आखिरकार क्या है, क्या किया गया है। आप देखेंगे साथियों कि 1 2 3 4 लाइन है, और देखा जाए तो अगर आप थोड़ा सा वीक नहीं होते तो मैं डायरेक्ट ही ये वाली लाइन आपको करके बताता और फिर यहां से डायरेक्ट आप हल कर लेते। तो साथियों अब हम अगले प्रश्न में चलेंगे। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है 4s² - 4s + 1। इसे भी हम इसी तरह से हल करेंगे। इसका गुणा सबसे पहले 1 में करेंगे, गुणा करने पर 4 आए,
जोड़ने घटाने पर ये बीच की संख्या यानी कि 4 ही आएगी। 4 का हम गुणनखंड कर लेंगे, 4 का गुणनखंड कर लेंगे तो 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, 2 2 ही मिल रहा है। सीधी सी बात है भाई कि 2 का जब हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 2 से तो 4 तो मिल जाएगा, लेकिन जब हम घटाएंगे तो आएगा 0। लेकिन हमें क्या चाहिए, 4। जोड़ने या घटाने पर, तो जोड़ने पर हमें मिल रहा है 4, तो हम क्या करेंगे साथियों, ये जो 4 लिखा हुआ है 4 पर ही हम 2 + 2 लिख देंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 होता ही है। यहाँ पर लिखेंगे सीधा सीधा 4s² माइनस यहाँ पर हम लिख देंगे 2 + 2s + 1। साथियों अब आपको क्या करना है, अगले स्टेप में माइनस का गुणा अंदर करना है, तो 4s² माइनस 2, लास्ट में s का गुणा तो s, ये माइनस का गुणा तो -2, और ये s + 1। और आप क्या कर लेंगे साथियों, ये जो पहले 2 पद हैं और लास्ट के जो 2 पद हैं, इनमें से जो भी कॉमन आ रहा है आप कॉमन लेंगे। पहले ही बताया जा चुका है कि यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो अगर आपका चर जो है s में लिखा हुआ है, वहां पर तो x में लिखा था, तो यहाँ पर जिस तरह से x कॉमन आया था उसी तरह से s भी कॉमन आएगा, यानी कि कुछ भी कॉमन आए चाहे ना आए s जरूर आएगा। और लास्ट के 2 पदों में कुछ कॉमन आए चाहे ना आए, 1 जरूर आएगा। साथियों हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर भी 4s² लिखा है, यहाँ पर 2s। अगर देखा जाए तो यहाँ से 2s ही कॉमन आ जाएगा। s तो ठीक है आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 भी है, और यहाँ पर भी 4 का अगर गुणनखंड देखा जाए तो 4 का गुणनखंड देखा जाए तो 2 2 डबल 2 रहता है, तो एक 2 को अपन ने बाहर कर लिया, तो क्या हो गया s 2s बचा। क्या बचा, 2s, और यहाँ पर -1। सीधा सीधा हमने क्या किया, इन दोनों से जो भी कॉमन आ रहा था हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद साथियों इन दोनों से जो भी कॉमन आ रहा है, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 जरूर आएगा। इसमें विशेष ध्यान रखना है कि साथियों अगर ये संख्या माइनस में है, यानी कि थर्ड वाला, तीसरे नंबर वाला ये जो पद है, अगर ये माइनस है तो हम माइनस तो कॉमन लेंगे, तो ये वाला भी माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा, और ये तो ठीक है ये प्लस ही रहेगा। 2s -1 इस प्रकार से। अब देख रहे हैं साथियों कि ये और ये दोनों सेम सेम है, हम इसे एक बार लिख लेंगे 2s - 1, और यहाँ पर 2s - 1। अब सीधा सीधा शून्य के लिए अब आप लिखते रहना, मैं सीधा सीधा इसी प्रकार से सीधा सीधा बराबर में शून्य रख करके सॉल्व कर देता हूँ। 2s - 1 = 0। आप क्या करेंगे साथियों, 1 का पक्षांतर कर देंगे, तो ये क्या हो गया, 1 आया इधर और यहाँ पर 2s, तो s बराबर में क्या हो गया, s बराबर में हो गया 1/2। इसी प्रकार से इसका भी ये तो सेम ही है। हम क्या करेंगे साथियों, इसका पक्षांतर करेंगे, और यहाँ से 2s तो है ही, ये माइनस जब उधर गया तो +1, और यहाँ से 2 अपॉन में जाएगा। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे साथियों कि यहाँ पर जो संख्या होती है s के साथ में यानी कि चर के साथ में जो भी संख्या होती है, गुणे में है, बटे में जाएगी साथियों। तो ये आपका शून्यक हो गया, अतः करके शून्यक क्या हो गया साथियों, 1/2, 1/2, और यही आपका आंसर है साथियों। इसी प्रकार से आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जब मैं हल कर रहा हूं तो आप एक एक अक्षर को ध्यान रख करके समझे कि कहां पर क्या बताया जा रहा है। आपको नजर नहीं हटाना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जैसे ही नजर हटी पूरे कॉन्सेप्ट गायब। साथियों ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे, और ये
इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा, क्योंकि वातावरण तो आप देख ही रहे हैं कितनी गर्मी है, और यहाँ अगर फैन ऑन कर देता हूँ मैं तो यहाँ पर वॉइस, प्रॉपर वॉइस आती नहीं। साथियों देखेंगे कि ये जो लिखा हुआ है पहले इसको व्यवस्थित लिख लें, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c लिखा होता है, यानी अंक लास्ट में लिखा होता है और इससे पहले लिखा जाता है। या फिर आप क्या करो कि बहुपद जब कभी भी लिखा हुआ है तो उससे घटती हुई घात में लिखा जाता है। तो हम इसे क्या कर लेंगे, पहले घटती हुई घात में लिख लेंगे, या करके आप लिख सकते हैं इसको, या करके 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब आप लोग बोलोगे साथियों कि अभी तो आपने बताया था कि ये जो संख्या है उधर यहां वहां होगी, तो क्या हो जाएगा, निशान चेंज हो जाएगा। मैंने ये बोला था साथियों कि बराबर के अगर उस साइड जाती है तब निशान चेंज होगा, बराबर के उधर तो गई ही नहीं, हमने इसी साइड रखा है, इसको व्यवस्थित किया है केवल। अगर बराबर के उधर जा रही है तब निशान चेंज होगा। साथियों अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से। 6 18 गुणा करने पर 18 आए, और जोड़ने घटाने पर बीच की संख्या यानी 7 आए। ऐसे 2 अंकों का सेट हमको चाहिए, 2 अंकों का सेट चाहिए, यानी कि 2 अंक चाहिए। साथियों हम क्या करेंगे, 18 का गुणनखंड कर लेंगे। 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 3 एकम 3। साथियों देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है, 3 2 बार मिल रहा है और 1 2 मिल रहा है। साथियों हम क्या करेंगे कि किसी एक का गुणा कर देंगे। अगर 3 का गुणा हम 2 से कर देते हैं, 3 दूनी 6 हो जाता है, 3 दूनी 6 हो जाता है। और देखिए अगर 6 गुणे 3 तो 6 3 18 तो हो जाएगा, लेकिन अब हमें अगर जोड़ना है तो 9 मिलेगा और घटाएंगे तो 3 मिलेगा, तो ये व्यवस्था हमारी गड़बड़ है। हम क्या करेंगे साथियों, 3 का गुणा 3 से कर लेंगे, यानी 3 तिहाई 9 कर लेंगे, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब देखेंगे साथियों कि क्या हो रहा है, 2 9 18, ये तो ठीक है। अब जोड़ने पर अगर देखा जाए तो 11 मिल रहा है। अगर यहाँ पर 7 की जगह पर 11 होता तो हम सीधा सीधा प्लस करके लिख देते, लेकिन अब हमें क्या करना है साथियों, 7 चाहिए, हम क्या करेंगे, घटा करके लिखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि 9 और 2 मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इसे इरेज कर देंगे। और इस प्रश्न में मैं प्रॉपर लिखूंगा कि किस प्रकार से आपको इसे लिखना है। ये तो आपको अंडरलाइन करके ये समझाने के लिए बताया गया है, इसको मैं प्रॉपर लिख करके बताऊंगा कि आपको कॉपी में किस प्रकार से लिख करके आना है। तो क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर 6x², यहाँ पर आया था क्या, 9 - 2। जब हम माइनस करेंगे तब क्या हो जाएगा, हमें 7 मिल जाएगा। हम क्या करेंगे साथियों, माइनस का गुणा करेंगे और फिर लास्ट में x का गुणा कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 9x, और ये माइनस माइनस प्लस 2, x का गुणा तो x और माइनस 3। अब क्या करेंगे साथियों, पहले 2 पदों में और लास्ट के 2 पदों में जो भी कॉमन है कॉमन लेंगे। कॉमन लेना है, कॉमन लेना मतलब भाग करना। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, सीधा अपन लिख लेते हैं इसे 3x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, 2x और माइनस में 3, क्योंकि यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। 9 में अगर देखा जाए तो 3 × 3 डबल 3 है, एक 3 हमने बाहर कर दिया, एक 3 बचा हुआ है। आप चाहो तो गुणा करके भी चेक कर सकते हैं, इसका गुणा इससे करेंगे 3 दूनी 6 और x पे x से गुणा तो x²। साथियों आपको ये मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि x गुणे x अगर पूछ लिया जाए, x + x पूछ लिया जाए तो उनसे ये भी नहीं बन पाता है।
x गुणे x का मतलब हुआ कि इनका गुणा करना है, हम लिखेंगे क्या x स्क्वायर, और x हो जाएगा 2x, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1, तो 1 1 2 और 2x ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथियों। अब यहाँ पर देखेंगे कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 जरूर कॉमन आएगा, 2x माइनस 3। अब बोलोगे साथियों कि सर भैया आपने तो बोला था कि यहाँ पर कॉमन लेंगे तो इसका निशान चेंज कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, लेकिन मैंने ये बोला था कि यहाँ पर जब माइनस होगा तब ये प्लस होगा, यहाँ पर जब ये माइनस होगा तो ये अगर प्लस है तब ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये और ये सेम हो गया, हम इसे लिख देंगे 2x माइनस 3, और ये जो बाहर जो लिखा हुआ है उसे लिख देंगे 3x प्लस 1। तो साथियों ये आपका क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। गुणनखंड करने के बाद हमें लिखना है शून्यक के लिए, शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहां पर लिखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका पक्षांतर करेंगे, ये 3 था इधर आएगा प्लस में आएगा, और यहाँ पर 2x है, पहले ही बताया जा चुका है ये संख्या गुणे में है, बटे में चला जाएगा, ये 3/2 इसी प्रकार से ये पक्षांतर होगा, यहाँ पर ये -1 आ जाएगा, और यहाँ से 3x x इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों, -1/3, और यही आपके शून्यक होंगे। अतः करके आप बोल देंगे शून्यक, अतः शून्यक, अतः शून्यक क्या लिखेंगे, शून्यक बराबर 3/2 और -1/3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों देख रहे हैं कितना आसान है, लेकिन जब आप स्वयं हल करोगे तब आपसे आएगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। साथियों ये प्रश्न आना ही आना है, और ये अगर कॉन्सेप्ट आप सीख लेते हैं तो यहाँ पर 2 नंबर और वहां पर मूल ज्ञात कीजिए 3 नंबर, यानी कि अगर देखा जाए तो करीब करीब 5 नंबर का फायदा हो रहा है। और इस बार के प्रश्न में देखा जाए, अभी जो प्रश्न पत्र हुआ है तो आपको एक ग्राफ दे दिया गया था शून्यक ज्ञात, मतलब कि आपको शून्यक बताना था, अथवा में जो था आपको शून्यक ही ज्ञात करना था, तो इस तरह से हल करना था। इसके बाद एक और अथवा में प्रश्न था, तो उसमें पूछा गया था कि बहुपद ज्ञात कीजिए, और अथवा में था शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी कि यहीं से ही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही आपको 2 2 4 3 7 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। साथियों आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार इन्हें जरूर लिख करके देखिए। आप जब तक लिखेंगे नहीं ये प्रश्न आपसे बनेंगे नहीं। आप ये मान के चलिए कि अगर इस तरह से आप हल करते हैं तो कहीं पर भी नंबर नहीं कटेंगे। तो साथियों अब हम अगले 3 प्रश्न अगली क्लास में देखेंगे। तो साथियों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।